नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतने सीरियस हैं। आपका कोई रिप्लाई आता नहीं है, इसलिए पता भी नहीं चलता ना कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं या फिर सीरियस हैं। बस सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, कोई रिप्लाई कमेंट करते नहीं हैं आप। तो प्लीज़ आप कोई रिप्लाई देते रहिए मुझे, जिससे मुझे पता रहे गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन पे। आज हमारी भाववाच्य वाच्य पे तीसरी क्लास है, भाववाच्य। ठीक है। भाववाच्य को इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। भाववाच्य एक भाव होता है क्रिया का। परिभाषा है, क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, पता चले भाव की प्रधानता का। दूसरे शब्दों में हम कहें तो क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता होती है, नहीं कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण देखते हैं। मोहन से टहला भी नहीं जाता। टहला, टहलने का जो भाव है वह उसमें भाववाच्य है। टहला भी नहीं जाता, क्रिया भी उसी के अनुसार है। मुझसे उठा नहीं जाता, उठने का भाव। धूप में चला नहीं जाता, चलने का भाव यहाँ क्रिया में है। तो यहाँ पे तीनों में भाववाच्य है। यहाँ न कर्ता प्रधान है न कर्म प्रधान है, बस एक भाव है, टहलने का, उठने का, चलने का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भाववाच्य है। अच्छा, प्रयोग कहाँ कहाँ पे मुख्यतः देखो, सबसे ज़्यादा तो कृत्यवाच्य काम में लिया जाता है, फिर उसके बाद कर्मवाच्य, और भाववाच्य बहुत कम काम में लेते हैं हम लोग जो डेली लाइफ में। तो ये प्रयोग स्थल नकारात्मक निषेध के अर्थ में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। देखो, प्राय असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। नहीं के साथ, जैसे उदाहरण देखिए, अब खड़ा तक नहीं हुआ जाता। खड़ा तक नहीं हुआ जाता, खड़ा होने का भाव, नहीं होने का भाव यहाँ पे है। अब तो हमसे चला भी नहीं जाता, चलने का भाव यहाँ नकारात्मक, नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, ये सब नकारात्मक निषेध में ज़्यादा प्रयोग होता है ये भाववाच्य। दूसरा, जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूल कर्ता जनसामान्य होता है। जनसामान्य मतलब एक साधारण वाक्य होता है जिसमें गर्मियों में छत पर सोया जाता है। गर्मियों में छत पर सोया जाता है, सोया का भाव, सोने का भाव। यहाँ पे मूल कर्ता मतलब गर्मियों में सोया जाता है, बस ये एक साधारण है। अब तो चला जाए, अब तो चला जाए। ठीक है, यहाँ पे कर्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कोई स्पेशल किसी का नाम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, साधारण है। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखने वाली हैं। एक मेन इम्पोर्टेंट बात एक और है, इसमें क्रिया का रूप सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहता है, वह कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होता। क्रिया का जो रूप है, सबसे बड़ी चीज़ तो हम वाच्य में यही देखते हैं कि क्रिया किस रूप में आती है, क्रिया का रूप कहाँ कैसा होता है, उसी के अनुसार वाच्य भी बनता है। ठीक है, तो क्रिया का रूप यहाँ पे भाववाच्य में क्या आता है, सदैव अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन सा होता है, जो किसी अन्य के बारे में बात कर रहा हो, अन्य पुरुष, वह, उसके बारे में, उससे, उसका, ये अन्य पुरुष में ज़्यादातर बात करते हैं। पुल्लिंग होता है, और क्रिया का ये जो भाववाच्य हमेशा पुल्लिंग में आता है, एक वचन में रहता है, और हमेशा एक वचन में रहता है। वह कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होता, बस एक वचन में रहता है, चाहे कर्ता बहुवचन हो, कुछ भी हो, या कर्म कुछ भी हो। ठीक है, कर्म तो होता ही नहीं, वैसे कर्म तो इसमें होगा नहीं। उदाहरण देखिए, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। खड़ा नहीं हुआ जाता, खड़ा होने का भाव, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, अन्य पुरुष में है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और है, भाववाच्य में क्रिया हमेशा आकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा आकर्मक होगी, सकर्मक नहीं होगी। तो हमने बहुत सारी चीज़ देखी इनमें, जैसे कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, आकर्मक दोनों होती है। जो कर्मवाच्य है उसमें क्रिया सकर्मक होती है क्योंकि कर्म है, और भाववाच्य में अकर्मक। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप इनको बदलते हो, या फिर जो भी आपको इसमें करना रहे, तो नियम याद रहेंगे तो आप आसानी से कर सकोगे। ठीक है,
अभी हमने तीनों वाच्य देख लिए। अब वाच्य परिवर्तन जो सबसे महत्वपूर्ण है, वाच्य परिवर्तन, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि वाच्य परिवर्तन इसका कीजिए। एक वाक्य दे देंगे, इस वाक्य को भाववाच्य में बदलिए या कर्मवाच्य में बदलिए या कृतवाच्य में बदलिए। तो वाच्य परिवर्तन महत्वपूर्ण है, उसको हमें देखना है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, मोस्टली ऐसे इसी को बदला जाता है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो आपको पता होगा। रूपांतरण के लिए निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। रूपांतरण करने के लिए कुछ नियम कुछ हमने देखेंगे। कर्ता कारक में करण कारक के चिन्ह से द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कर्ता आता है कर्ता के बाद में, जैसे कर्ता कारक में करण कारक के चिन्ह, कर्ता के बाद में करण कारक के चिन्ह से या द्वारा का प्रयोग करना चाहिए कर्ता के तुरंत बाद, और कर्म को चिन्ह रहित कर देना चाहिए। ये देखेंगे हम। क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, अर्थात कर्म प्रधान बनाना चाहिए। मतलब कर्मवाच्य में चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो क्रिया तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्म के अनुसार क्रिया बदल जाएगी, बदल देना चाहिए। तो ये 3 चीज़ हमें करनी है। देखो, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। सचिन मैच खेलने, तो सचिन के द्वारा, जैसे हमने बोला ऊपर, के द्वारा या से या द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। तो सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। चेन्नई जाया जाएगा, क्रिया भी उसी के अनुसार, कर्म के अनुसार चेंज हो गई। ठीक है। दूसरा है राकेश पुस्तक पढ़ता है। राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। महेश पत्र लिखता है। महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। माला ने खाना खाया। माला के द्वारा खाना खाया जाता है। इस प्रकार ये कर्मवाच्य में बदल जाएंगे, जिसमें हमें क्या देखना है, के द्वारा, से द्वारा या से उसमें आया है, और क्रिया कैसे बदली है, क्रिया सही तरीके से बदली है कि नहीं बदली, ये भी हमें देखना है। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य से कृतवाच्य, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलना है हमें। तो जैसे हमने अभी देखा कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, अभी कर्मवाच्य से कृतवाच्य में वापस उसको उसी में बदलना है। कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलने के कुछ नियम है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। कर्ता के अपने चिन्ह, जो कर्ता के साथ चिन्ह आता है, अपने चिन्ह या तो कोई चिन्ह नहीं या फिर ने, आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए, जहाँ जरूरत हो वहाँ लगाना चाहिए। यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान एवं भविष्य की है तो कर्तानुसार क्रिया की रूप रचना रखनी चाहिए, जैसे बदलनी उसको उसी हिसाब से चाहिए। भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखना चाहिए, जो हम देखेंगे। जैसे कर्मवाच्य गोपाल से पत्र लिखा जाता है। गोपाल से या के द्वारा जो भी है, तो गोपाल पत्र लिखता है, यहाँ पे कोई इसका विभक्ति नहीं आएगी, गोपाल पत्र लिखता है, सीधा सीधा आ जाएगा। मुझसे अखबार पढ़ा जाता है, मैं अखबार नहीं पढ़ सकता। लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, लड़कियां गीत गा रही हैं। मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, मुझसे यह वजन, मैं यह वजन नहीं उठा पाऊंगा। मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया, मैं यह दृश्य नहीं देख सका। इस प्रकार हमने देखा कि परिवर्तन होते हैं। मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये परिवर्तन जब हम इसको अपनी नोटबुक में करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, परिवर्तित करेंगे, रूपांतरित करेंगे, तभी जाके हमें आएगा, नहीं तो हम कहीं भी अटक जाएंगे। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, तो उसी से हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो आज हमने भाववाच्य देखा, उसके बाद हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में रूपांतरित करने देखा, उनकी क्या तरीके होते हैं रूपांतरित करने के, कैसे बदलाव होता है, वो सब चीज़ें देखी। तो आप जो घर पे अपने थोड़ा परिवर्तित कीजिएगा। ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज होगा। यदि कोई समस्या होती है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता भी है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। तो अब देखना ये है कि आपका बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है या खाली हो रहा है। क्योंकि ये जो समय है, रोज रोज का समय, आप घर बैठे हैं, कोई कहने वाला नहीं है, पेरेंट्स तो वैसे भी बिजी रहते हैं, ठीक है। तो आप सच्चे मन से लगन से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। अब मुझे पता नहीं चलेगा यदि आप एक्टिव नहीं रहेंगे, तो आप मेरे जवाब का रिप्लाई करेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाता पढ़ाई का। तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्स दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो बचा है हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।